मुसलमानों को निशाना बनाना बड़ा आसान हो गया है साहब। मुसलमानों को टारगेट करना बड़ा आसान हो गया है। अब ये तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने सुन्नत रसूल को अपने चेहरों पर सजाया हुआ है, जो अपने सर पर टोपी रखकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। मैं आपका भाई अरकान रज़ा क़ादरी आज फिर हाज़िर हूँ एक नई ख़बर लेकर। दोस्तों, ये ख़बर बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इस ख़बर को आपको मुकम्मल देख कर जाना है, पूरी आखिर तक इस वीडियो में बने रहना है। इस ख़बर को आपको पूरी जानकारी के साथ मुकम्मल देखना है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर मारूफ भाई के ज़रिए इस वीडियो को रखने वाला हूँ। मारूफ भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और सच्ची ख़बर हम तक पहुँचाते हैं। मैं मारूफ भाई के ज़रिए इस वीडियो को आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देख कर जाएँ, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाएँ। यहाँ पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं इंशाअल्लाह। आइए मारूफ भाई क्या बता रहे हैं, इस खबर को ज़रूर ध्यान से सुनकर जाएँ। आइए सुनते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाना बड़ा आसान हो गया है साहब। मुसलमानों को टारगेट करना बड़ा आसान हो गया है। अब ये तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने सुन्नत रसूल को अपने चेहरों पर सजाया हुआ है, जो अपने सर पर टोपी रखकर, जो सुन्नती लिबास को पहनकर सफ़र कर रहे होते हैं। अक्सर वही लोग इसको समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया इस आज के इस दौर में, इस नफरत के माहौल में। कपड़ों से देखकर पहचाना जाता है। हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि कपड़ों को देख करके पहचान लिया जाता है। हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये खबर बड़ा अफसोस हुआ इसको देख करके कि इस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है। इतनी नफरत हो गई इस मुल्क में। हम भी देखते सफ़र कर रहे होते हैं, अगर कभी हम किसी बस में अगर अपना कदम रखें, कदम बढ़ाएं, तो हमारे चेहरे को देखकर वो इम्प्रेशन होते हैं, वो नज़रें होती हैं इनकी। इतनी मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं कुछ लोग हमें मालूम है कि साहब पता नहीं कौन आ गया, पता नहीं किसने बस में एंट्री कर दी, पता नहीं किसने ये ट्रेन के डब्बे में एंट्री कर दी। जैसे कि साहब इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी में कोई गैर इंसान दाखिल हो गया, इस अंदाज में देखते हैं जैसे इन्हीं का हिंदुस्तान इनके बाप का है। हाँ, हमारा कुछ ही नहीं है। इतनी नफरत से देखा जाता है हमें। एक वीडियो तेलंगाना के सिकंदराबाद से निकल करके सामने आ रही है। आपसे गुजारिश है पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में मैं इस पर तबसरा करूंगा। बहुत ही ज़रूरी वीडियो मुकम्मल देख कर जाएं। उसके बाद में मैं बताऊंगा क्या मामला, ये क्या हो रहा है। देखें आप इसे, आप खुद देख लें अपनी आंखों से क्या हो रहा है। मुस्लिम बात नहीं बताओ, बुलाओ बोला ना, सही बात है, बुलाओ। नहीं सब नहीं करना, सही है भैया, तू नीचे बुलाओ। ओनर कौन जा रहा है? परसों क्या आप गलत है सोच रहे हैं? परसों पुलिस वाले इंफॉर्मेशन करके ऐसे इंक्वायरी करके तो नया लोग कौन है, ये नहीं दाना दवाने में मिलेगा, मतलब मुस्लिम वाले हमारे। आप गलत नहीं सोच रहे हैं, मैं यही बताऊं है ना। रमेश नंबर दा ठीक, अभी मैं बोला मैं दुआ करके और साहब नहीं करना भैया, ज्यादा भी समझना है तो उसको भी निकालने आता नहीं नाराज है तो चले जाइए। तो देखा आपने इस वीडियो को, कुछ समझ में आया आपके? चलिए मैं आपको समझाता हूं। नहीं, एक कारी साहब अपने बच्चों के साथ यानी शागिर्द के साथ में कुरान खानी के लिए जा रहा है किसी मुसलमान के घर। जी हो सकता है हिंदुओं का मोहल्ला हो, वो इन नफरतियों का मोहल्ला हो, जो नफरती यहाँ पर आकर एंट्री करी इन्होंने। तो वहाँ पर वो कुरान खानी के लिए जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं तो वो कुछ नफरती वहाँ पर आए और कहने लगे कि साहब ये तुम्हारा क्या काम है यहाँ? पहचान लिया, टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर, कुर्ता पजामा देखकर पहचान लिया इन्होंने। हाँ, वो कहते नहीं है कि साहब हम कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, तो इन्होंने पहचान लिया, आ गए, एंट्री मार दी इन्होंने। कहना यहाँ पर ये मुस्लिम बस्ती थोड़ी है, यहाँ पर क्या कर रहा हो भाई? अब बुखारी साहब कह रहे हैं बेचारे कि वो दुआ करने आए, हम कुरान पढ़ने आए, चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप देखें रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन ले, वो कह रहा है अभी चले जाएंगे दुआ करके हम, वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि साहब जहाँ तुम जिसके घर जा रहे हैं हम उनको निकाल कर भी लंबा कर देंगे, उनको भी निकाल देंगे हम यहाँ से, अगर ज़्यादा अगर वो करी तो चले जाओ यहाँ से, क्या करने आओ, मुसलमानों का मोहल्ला है क्या ये? इस तरह की बात कर रहे हैं। किस कदर नफरत फैलाई जा रही है यार, अफसोस यार, किस कदर अफसोस। ये जो खुद को हिंदुओं का रक्षक कहलाने वाले जो इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों की मौजूदगी से हिंदुओं को ख़तरा है, ये जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है यार? पहले तो ऐसा नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में तो सब मिलजुल करके मोहब्बत से रहा करते थे हिंदू मुसलमान। ये आखिर ऐसा कैसे करके हो गया भाई? क्यों इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है? इतनी नफरत, ये कुरान पढ़ने से तुम रोक लोगे यार? किसी के घर जाने से तुम रोक लोगे? कुरान क्या होता है? कुरान कैसे पढ़ा जाता है? कोई गदर होता है? कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होगी मोहल्ले वालों को? आज कुरान तो इतने सुकून से पढ़ा जाता है, दरवाजे तक आवाज़ नहीं जाएगी। और जी हजरत, वो जो चिमटे बजाए जाते हैं, जो ढोल बजाए जाते हैं,
सारा दिन ढोल बजाए जाते हैं, बहुत जाने क्या क्या होता है, चिमटे भी बजाए जाते हैं, ढोल भी बजाए जाते हैं और मुंह से भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गाया जाता है, गाया बजाया जाता है बाकायदा। तो उससे तकलीफ़ नहीं होती मोहल्ले वालों को, क्या तो मुसलमान को तो इससे तकलीफ़ नहीं होती। मुसलमान तो कभी कुछ नहीं कहता, मुसलमान तो बर्दाश्त करता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल से काम लेता है, मुसलमान किसी के भी धार्मिक मामले में मुदाखलत नहीं करता। तुम ही करते हो हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत, क्यों करते हो भाई? तुम्हें तकलीफ़ हो गई कुरान पढ़ने से? कुरान अगर पढ़ लेते ना तो ये नफरती माहौल ना होता इस हिंदुस्तान में। एक खबर और निकल करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। यहाँ पे देखें किस कदर नफरत फैलाई जा रही है। पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, दीवारों पर लगाए हैं। अब तो दिवाली का माहौल चल रहा है, तो दिवाली पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में से पर लिखा हुआ है, अपना त्यौहार अपनों के से व्यवहार, दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सकें। बजरंग दल दिवस, बजरंग दल दिवस, वाह, यानी कि बजरंग दल वालों का दिन है ये। हाँ, और बाकी इसको ट्वीट भी किया गया है। ये क्या लिख रहा है कि मतलब मुसलमानों से खरीदारी ना करें, मुसलमानों से खरीदो फरोख्त ना करें, हिंदुओं से खरीदें, ये कह रहे हैं साफ साफ। तो साहब यानी कितने हिंदू ऐसे हैं भाई जिनका कारोबार मुसलमानों की वजह से चलता है, याद रखना। हाँ, हम दिखा भी देंगे आपको और आप समझ सकते हैं। जाने कितने हिंदू ऐसे हैं जिनका कारोबार मुसलमानों की वजह से चलता है, और जाने कितने मुसलमान ऐसे भी हैं जिनका कारोबार हिंदुओं की वजह से चलता है। जी, तो बिल्कुल। इसमें नफरत फैलाने वाली बात कौन सी है? तभी तरक्की कर पाओगे मेरे अजीज। ये अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो ये नफरती बातें करके। हाँ, ये अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं उस तरह की नफरत फैलाकर। इसको फिर ट्वीट किया जा रहा है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद एवं संघ आदि के प्रतिनिधियों से आग्रह है कि अपने अपने शहरों में ऐसे पोस्टर लगवाएं कि भाई मुसलमानों से खरीदारी ना करें, हिंदुओं से खरीदारी करें। एक वीडियो और निकल करके सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, उसमें भी नफरत फैलाई जा रही है किस कदर। अब साहब कलर जो है ना, कपड़ों का कलर, ये भी इस पर भी कॉपीराइट लग गया। अब ये भी धार्मिक हो गया। भगवाधारी जो है इनका भगवा कलर जो कहते हैं, जिसको ये अपना मनाते हैं, जो मुसलमानों का भी है भाई, ऐसा नहीं है कलर को कोई ऐसा मज़हब नहीं है। तो उस पर कह रहे हैं कि एक साहब एक वेज कोई ढाबा है, वेज कबाब बनते हैं, कबाब रोल बनाते हैं, ये लड़के मुसलमान हैं। तो अचानक ये कुछ नफरती पहुंच गए वहाँ पर। तो इन्होंने साहब कहने लगे कि तुम अपनी पहचान छुपा करके अपना कारोबार कर रहे हो, अपना काम उठा रहे हो, तुम पहचान छुपा करके अपना काम कर रहे हो। तो उनको कह रहे हैं तुमने ये कपड़े क्यों पहने, ये भगवा कलर के कपड़े क्यों पहने मुसलमानों को। तो इस तरह से भी परेशान किया जा रहा है। मजदूरों को भी परेशान करोगे तुम, अब गरीबों को भी परेशान करोगे इस तरह से, इस अंदाज में, चेहरे देखकर, टोपी देखकर, कुर्ते पैजामे देखकर, तुम कपड़ों का कलर देख करके सबको परेशान करोगे। आखिर हो क्या रहा है? ये नफरतियों को इनको क्यों छोड़ रखा खुला, किसने छोड़ रखा है? आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इनकी लगाम क्यों नहीं टाइट की जाती है? इस कदर नफरत फैलाई जा रही है। क्यों अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो भाई? मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, समझ जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ। इससे कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के, किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है, इससे सबको नुकसान होगा। देख लिया आपने बहराइच में क्या हुआ। इसलिए समझ जाओ। हम दुआ करते हैं, हमेशा से हम दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को, सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारी मुहब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बेइज्जत रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने हमारे कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। सब की दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक पूरा फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह पाक उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। जिन हमारे भाइयों बहनों को रिश्ते नहीं हुए, उनको नेक जायज़ रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।